हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ ट्री की सीक्वेंस में नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। फोर्थ पार्ट है ये। इसमें 7 पॉइंट, ठीक, AVL ट्री, ठीक। AVL ट्री जनरल इसकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है। तो AVL ट्री का जो नाम है वो इसने जिन्होंने इसको बनाया है उसके नाम पे इसका आया है। नाम था एडल्सन, वेल्स्की एंड लैंडिस, और ये 1962 में इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया। अब AVL ट्री क्या है? इसको हम बोलते हैं सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, ठीक। AVL ट्री इज ए सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, ठीक। इस कंसेप्ट को याद रखना है। इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री। इट इज ए बाइनरी ट्री, ये ध्यान रखना, बाइनरी ट्री। AVL ट्री इज ए बाइनरी ट्री। इट इज ए बाइनरी ट्री दैट इज बैलेंस्ड, जिसको हम बैलेंस करते हैं with respect to heights of the left and the right subtree। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है। मेनली हमारा एक बाइनरी ट्री है, उसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हम जो हाइट है उसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर वो कम ज्यादा है तो उसको हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस भी इस तरह से करेंगे कि उन दोनों का अगर हाइट का मैं डिफरेंस निकालूं तो वो 1 हो, ठीक है। 1 से मतलब कम ही रहे, कम तो पॉइंट में तो रहता नहीं है। तो मतलब ये हम डिफाइन में लिख देंगे कि दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 बट इट रिमेन 1, ठीक है। हमेशा वो 1 ही रहेगा। मैथमेटिकली AVL ट्री की डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, इफ T इज ए नॉन एम्प्टी ट्री, नॉन एम्प्टी है तो ये बाइनरी ट्री तो है वो। T इज ए नॉन एम्प्टी ट्री, TL और TR ये दर्शाते हैं आर लेफ्ट एंड राइट सब ट्री। देन T विल बी बैलेंस्ड, ठीक है। देन T विल बी AVL ट्री। AVL ट्री होगा या बैलेंस्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइट, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर ये कंडीशंस पूरी होती हैं तो। क्या कंडीशंस हैं? TL और ट्री मतलब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री आर हाइट बैलेंस्ड, दोनों हाइट बैलेंस्ड हो, ठीक है। यानी कि दोनों की जो हाइट है लेवल्स वो बैलेंस्ड हो, और लेफ्ट HL मतलब हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, दोनों को माइनस करेंगे हाइट को, उनका हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। वो वैल्यू आपकी 1 से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। इसका मतलब ये कि उन दोनों की हाइट को अगर हम घटाएंगे तो उनकी जो हाइट है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो AVL ट्री आप समझ गए होंगे। इट इज ए सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। इसका मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं मैं आपको। जैसे एक ये है, ये है, ये है, ये बाइनरी ट्री तो हो गया, और एक इसकी ये हो गया, ठीक। इसकी अगर हम हाइट की बात करते हैं तो इसका लेवल 1, 0, 1, 2 और 3। अब एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, और एक आपका ये हो गया। तो ये तो आपका ट्री है, जैसे मैंने इसमें मैथमेटिकली में दिखाया था ट्री T, ठीक। ये हो जाएगा लेफ्ट ट्री और ये हो जाएगा आपका राइट ट्री, ठीक है। इसकी हाइट हो जाएगी HL और इसकी हाइट हो जाएगी HR। अब इसकी हाइट क्या है HL की? 1, 2, 3, ठीक है ना, 0, 1, 2, ठीक। इसका हाइट अगर हम मापते हैं तो नीचे से मांगे इसकी हाइट है जैसे 0, 1, 2, इसकी हाइट हम क्या होगी 2। इसकी अगर हम हाइट मान लें तो इसका 0 मान लेंगे, इसकी हाइट 1, और HR की हाइट क्या हो जाएगी 1। तो वो यही कहता है कि HL माइनस HR 2 माइनस 1, ठीक है, ये 1 आ गया। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गई हाइट 1। अगर ये 1 है, ठीक है, देन दिस इज ए AVL ट्री, ठीक। अगर ये 1 से ज्यादा है, अब मान लो इसमें ये होता कि इसके अंदर मैं और एक ऐड कर देता,
यहाँ पे सपोज, ठीक, तो इसकी हाइट हो जाती 3, तो हम क्या करते हैं 3 - 1 एब्सोल्यूट 2, ठीक, विच इज नॉट ए एवियल ट्री, यानी कि हाइट बैलेंस नहीं हुई, ठीक। हमने इन सब ट्रीज की हाइट बैलेंस करके और इसके नीचे लटकाने, तराजू बनाना है एक तरह से। तराजू में जैसे हमने बैलेंस लेके चलना है ना दोनों का, तो ये तराजू का बीच का हुक है और दोनों को हमने बराबर तोलना है, ठीक। तो अगर एक का अंतर है तो हम मान लेते हैं ठीक है, अगर एक से ज्यादा है तो इसका मतलब तराजू एक तरफ झुक जाएगा, दैट सच टाइप ऑफ ट्री इज नॉट ए सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, ठीक। तो दिस इज सिंपल डेफिनेशन। अब हम करते हैं हफमैन ट्री, ठीक। हफमैन ट्री क्या है? इट इज ए कोडिंग ट्री, इसको हम हफमैन कोडिंग ट्री भी बोलते हैं। इट इज ए स्पेशली यूज फॉर कोडिंग मेथड्स, इसको हम कोडिंग मेथड्स के यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ईच नोड हैज ए करेक्टर विच इज वेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी एंड इट इज यूज्ड इन कंप्रेशन टेक्निक, ठीक है। सबसे इसकी इतनी डेफिनेशन आपने याद करनी है, पेपर में इतने आएगा कि ये वो ट्री है जिसमें कि हम इस ट्री को यूज करते हैं कंप्रेशन, जैसे वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, उनको हम श्रिंक करते हैं, छोटा करते हैं उनका साइज, ठीक है। रेंडरिंग हम प्रोसेस करते हैं, तो वहां इस तरह की अगर कोई प्रोसेस करनी है तो हम यूज करेंगे हफमैन कोड, ठीक। हफमैन कोड क्या करता है, जैसे ये आपका ट्री है, हर करेक्टर इस पे जो भी है नोड, उसको एक वेट दे देगा, जैसे इसका वेट 3 है, इसका 2 है, जैसे हमने आगे प्रायोरिटी क्यू हमने पढ़ा है, ठीक है ना, उसमें हर उसके जो एलिमेंट है उसको हमने एक प्रायोरिटी लेवल असाइन कर दिया था, तो इसमें हर करेक्ट नोड को हम एक वेट प्रोवाइड करेंगे, उसकी जो उसकी मतलब अहमियत होगी, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर हम उसको ट्रीट करेंगे, और ये यूज होता है हमारा कंप्रेशन टेक्निक्स के अंदर, ठीक है, हफमैन ट्री। फिर हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक डेफिनेशन दोबारा इसको हम ब्रशअप कर लेते हैं। बाइन का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, टू एरी ट्री। तो ए बाइनरी ट्री इज ए ट्री दैट स्ट्रक्चर इन विच each node has at most 2 children, one as left and the other as the right child. बाइनरी ट्री वो होता है जिसके ज्यादा से ज्यादा 2 चाइल्ड नोड हो सकते हो, 3 नहीं होंगे, इसमें 2 होंगे मैक्सिमम, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या 1 भी ना हो, ठीक है ना। तो वो तो होगा बाइनरी ट्री। अब आते हैं फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री इसको हम बोलते हैं प्रॉपर बाइनरी ट्री, ठीक है। फुल का मतलब फुल, इट इज ए ट्री इन विच एवरी नोड अदर देन द लीव्स हैज 2 चिल्ड्रन। तो फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या होगा कि जैसे ये आपका वो है ट्री, ठीक है, ये इसके अंदर आप ये देखिए कि इसके चाइल्ड है, इसमें क्या करता है कि every node other than the leaves has 2 children। अब इसकी जो लीव्स है ये है, ठीक है, इसकी लीव्स ये है, अगर हम लीव्स को छोड़ दें, ठीक है ना, तो लीव्स के अलावा इसके पास 2 चाइल्ड हो, 2 चाइल्ड हो, ठीक है। तो वो हम करेंगे, मतलब ये ना हो कि इसके नीचे फिर हम 2 कर दें। अब ये इसके नीचे जैसे मैंने ये बना दिया, एक इधर और एक इधर, ठीक। अब इसकी ये लीव्स तो होगी, लेकिन इसके पास तो एक ही है ना, ठीक, इसका लेफ्ट तो है नहीं, ठीक। तो ये आपका फुल बाइनरी ट्री नहीं बनेगा, क्लियर। तो ये जरूरी है कि जो लीफ नोड को छोड़ के जितनी भी लीव्स हैं उसके अलावा जो इंटरनल नोड्स हैं सबके 2-2 चाइल्ड होने जरूरी है, तो वो तो जाएगा फुल बाइनरी ट्री। अब हम करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, पेपर में इसमें से क्वेश्चंस जरूर आता है, तो इसको आप ध्यान से समझें। कंप्लीट मतलब ए ट्री विच इज कंप्लीट, ठीक है। इट इज ए बाइनरी ट्री इन विच एवरी लेवल एक्सेप्ट पॉसिबल द लास्ट is completely filled and all nodes are as far left as possible। समझे कि जो लास्ट लेवल को छोड़ के, ठीक, फुल बाइनरी और इसको मिलता जुलता सा ये कि इसमें सिर्फ एक चीज अलग है इसके अलावा, कि जो ऑल नोड्स आर एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल, ठीक।
हमने नोड्स का जो इनपुट है वो इसमें लेफ्ट साइड से रखना है, ठीक है। यानी कि हमने पहले जैसे इसमें एक नोड राइट लेफ्ट में है, इसको राइट में नहीं लेके आना है, ठीक है। जो हम एंट्री करेंगे वो बिल्कुल इसके लेफ्ट में करेंगे, जितने पार्ट की दूर हो सकते हो, ठीक है। तो उस तरह के हम ट्री को बोलेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक। जितना भी हम लेफ्ट से इसमें शुरू करेंगे नोड्स को, और एवरी नोड आफ्टर लेफ्ट इज ओवर देन ओनली गो टू राइट, ठीक। तो सबसे पहले हम लेफ्ट में इंसर्शन करेंगे, लेफ्ट नोड में। जब मेरा लेफ्ट साइड फुल हो जाएगी तो हम राइट में इंसर्ट करना शुरू करेंगे नोड्स को, जैसे यहाँ पे, ठीक है। पहले लेफ्ट में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, राइट में, और इस तरह से, ठीक है। आफ्टर वन लेवल इज फिल्ड देन ओनली गो टू द नेक्स्ट लेवल। जब मेरा एक लेवल पूरा हो जाएगा फिर मैं नीचे लेवल पे जाऊंगा और लेफ्ट से भरना शुरू करूंगा, ये नहीं राइट से, ठीक है। बिल्कुल ये नहीं राइट के लेफ्ट से शुरू कर दूं, नहीं, पहले लेफ्ट के लेफ्ट से, एज फॉर लेफ्ट एज पॉसिबल, इसीलिए मैंने लाइन लिखी है, कहीं आप राइट के लेफ्ट को समझ लें उसको, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में सिर्फ यही अंतर है कि हम जो हमने फुल बाइनरी ट्री पढ़ा है कि सिर्फ जब हम इसमें नोड देखेंगे तो हम नोड्स का जो इंसर्शन होगा हम जोड़ेंगे तो वो हम लेफ्ट साइड में सबसे पहले हम इंसर्शन करेंगे, लेफ्ट साइड में उसको हम रखेंगे। फुल बाइनरी ट्री के अंदर आपका राइट में भी हो सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि उसकी जो कंडीशन है वो अलग है, ठीक। तो इस केस के अंदर, या मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप कंप्लीट बाइनरी ट्री। और ये अगर हम देखते हैं, ये मैं बता देता हूं, जैसे ये है आपका, एक है ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। कंप्लीट बाइनरी ट्री कब होगा कि मैंने बताया कि पहले लेफ्ट में तो आएगा, लेकिन आगे हम जब चलेंगे, जब ये इस लेवल तक हम उसको पूरा भर लेंगे फिर हम लेफ्ट में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब ये राइट में मैंने डाला नहीं और मैं इसके लेफ्ट में डाल दिया, तो दिस इज नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये मेरा एक नोड है, उसमें मैंने पहला ही राइट में जोड़ दिया, इट इज अगेन ए नॉट ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। दिस इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, क्योंकि मेरे इस लेवल से पहले तो मेरे सारे फुल हैं और फिर जो मैंने इंसर्ट किया वो लेफ्ट से शुरू किया है, और यही इसकी परिभाषा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 3 नोड डेफिनेशन आप अच्छी तरह से इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेना, ठीक है। तो ये वेल ट्री मैंने आपको बता दिया है, और आज यही है, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों को मुझे आशा है कि ये जो कंसेप्ट मैंने एक इजी हिंदी भाषा में आपको बताया है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी को नहीं समझ में आता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर है 9812382905, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर दें या इसको वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, और उसके बाद उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, ताकि आपको, मेरा मोटिव ये है कि आपको हर कंसेप्ट समझ में आ जाए, ठीक है। कहीं भी आपको डाउट है तो आप मुझे बताएं। थैंक यू।